अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं रिशार्ज रिव्यू और आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं हमारे जो वीकली ड्रामास होते हैं उनका रिव्यू लेकर। सबसे पहले जिस ड्रामा के बारे में मैं बात करूंगा वो है मुश्क। मुश्क जो है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही ये कौन से जो है एरा जो है उसमें लिखा गया है और शूट किया गया, यानी कौन से ज़माने में शूट किया गया इसको। इसकी ज़ुबान जो है वो बिल्कुल नहीं समझ आ रही। और तो और अब जो ये हमारे मोहतरम आदिम साहब हैं इनकी ड्रेसिंग मुझे समझ नहीं आ रही। वाइट जो है शलवार कमीज़ के ऊपर उन्होंने वाइट कोट पहना होता है और उसके ऊपर उन्होंने वाइट स्कार्फ जो है वो लगाया होता है 70s के अंदाज में। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही ये कौन सा जो है वो फैशन जो है वो दिखाया जा रहा है। जो लड़कियां हैं उन्होंने गर्मियों वाले कपड़े पहने हुए हैं और ये जो हमारे आदम साहब हैं ये शलवार कमीज़ के ऊपर कोट और उसके ऊपर जो है फिर ये स्कार्फ जो है नेकटाई जो है वो लगा कर जो है फिर रहे हैं। कभी वो उतार लेते हैं कभी वो पहन लेते हैं, पूरी एक किस्म उन्हें इसमें यही पहने रखा सफ़ेद। बात करते हैं हुआ क्या इस किस्म में। ये हुआ कि जैसे मैं पता है कि पहले जो है दादा वो महक की शादी जो है वो आदम से करना चाहते हैं, उन्होंने रिश्ता मांगा और आदम साहब ने इकरार कर दिया और अब उनके घर में जो है वो बहुत सारी खुशियां मनाई जा रही हैं और रिश्ता जो है ले जाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। अब बहुत अमीर जो है वो दिखाया गया है। आदम साहब उनको वकील दिखाया गया लेकिन उन्होंने कभी भी प्रैक्टिस करते हुए जो है वो नहीं दिखाया गया। और मुझे ये भी नहीं समझ आती कि वो ये जो सारे अजीब सी ड्रेसिंग पहन कर वो जाते कहाँ हैं, कौन से ऑफिस में। उसके बाद उनकी वालदा जो है वो ये कहती हैं कि वो रिश्ता लेके जा रही हैं महक का और वो जो है उसकी हथेली पर 20,000 रुपये जो हैं वो रखेंगी। आई मीन सीरियसली इतने तुम लोग जो है वो करोड़ोंपति अरबोंपति दिखाया जा रहा है तुम लोगों को, हर किस्म की ताकत तुम्हारे पास है और जो है हथेली पे जिसे पंजाबी कहते हैं तली रखना, हाँ वो तुम लोग 20,000 रख रहे हो। 20,000 रुपये तो जो मिडिल क्लास हैं वो बेचारे वो आजकल रखते हैं या वो भी शायद से ज़्यादा पैसे रखते हो। आगे बढ़ते हैं। उधर तायम्मा जो है उनको पता चल गया कि महक का रिश्ता आदम के साथ तय किया जा रहा है, तो वो महक को जो है वो कड़वी कसेली बातें जो है वो सुनाती हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, महक जो है वो लंदन से पढ़ के आई है और उसका बिहेवियर शुरू दिन से जब से वो इस गांव में आई है उस दिन से यही है जैसे वो 5वीं फेल कोई बच्ची हो। मतलब इससे ज़्यादा तेज़ तरार लड़कियाँ वो होती हैं जो लाहौर से पढ़ के आई हुई होती हैं। तो उसका बिल्कुल किरदार जो कैसे लिखा गया मुझे बिल्कुल वो समझ नहीं आ रहा। इसका पोस्टर और इसका ड्रामे का पैटर्न जो है वो 60s के ड्रामे 50s के ड्रामे जो हैं उनके ज़माने का लगता है। लोगों का किरदार, लोगों को बात करने का अंदाज़, कपड़े पहनने का अंदाज़ और ड्रामा ये आजकल के माहौल में दिखाया गया है। सबके पास जो है वो मोबाइल फ़ोन्स। ओके, उसके बाद जो है वो रिश्ता लेने के लिए आने वाले हैं तो ममानी जो है उनको ये बात जो है वो बहुत चुभती है और वो चाहती हैं कि उनकी बेटी जो रोशनी है उसका रिश्ता उससे पहले जो है वो तय हो जाए। तो वो अपने जो आशना हैं उनके जो छुपे हुए आशिक जो हैं जो कि उनके मियाँ को कत्ल भी कर रहे हैं क्योंकि वो ये इंजेक्शन लगा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो वो मर जाएँ, वो उनसे कहती हैं कि फ़लाँ रिश्ते का तुमने जिक्र किया था, उनसे कहो कि आज ही रिश्ता जो है वो लेके आ जाएं। ठीक है जी। और वो भी जो है मोहतरम आज ही रिश्ता लेके आ जाते हैं और लड़का जो है वो जो है इंग्लैंड जा रहा है तो उसने जो है 1.5-2 साल के बाद आना है। तो ममानी जो कहती हैं कि हाँ ये तो बहुत देर हो जाएगी, तो तुम यूँ करो कि निकाह करो, इसको भी साथ ले जाओ। अरे वाह, खाला जी का वाड़ा है ना, इंग्लैंड वाले बैठे ने मोहर लाई जाते हैं वीज़ा ताड़े। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं, टीवी ड्रामा वाले क्या दिखा रहे हैं कि जैसे लड़का जा रहा है इसको भी साथ ले जाओ और हनीमून पे जो है फलां जा रहे हैं फलां। पाकिस्तान का रैंक जो है आपको पासपोर्ट का पता है कौन से वाला है? बस सिर्फ 30 ममालिक है जहाँ पर पाकिस्तान की एंट्री या जो है वो वीज़ा जो है आपको मिल सकता है आसानी से, और वो भी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जो है कोई जाना ही नहीं चाहता। तो प्लीज़ ये बोंगियाँ जो है जब लिख रहे होते तो ये बोंगियाँ मत मारा करें। जो लोग भी बाहर रहते हैं उन सबको पता है कि बाहर जाना, यूरोप में या कहीं पे भी जाना कितना मुश्किल है। शादी आज हुई और कल लड़की को लेके जो है वो बाहर जा रहे हैं। चलें जी। उसके बाद जो है वो हमने उधर देखा
कि मामी जो हैं, दूसरी वाली मामी, ये वाली नहीं, ये तो ताई हैं, सॉरी, वो दूसरी वाली मामी जो हैं वो उन्होंने जो है डिस्कवर कर लिया कि उनके आशिक जो हैं वो मर गए हैं। तो वो आंसू बहाती हैं और उसके बाद जो है उनको ले जाया जाता है उसकी लाश को, और शहान जो है उसका वो जनाजा पढ़ाता है और उसका दिल जो है वो उसकी हालत जो है वो गैर हो जाती है, क्योंकि आखिरी जो है वो वक्त जो है उस कैदी ने वो शहान के साथ गुजारा हुआ होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे ये जो हैं आदम साहब ये जो है रिश्ता लेके आते हैं। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जो ये ताई है उसको बार बार जो है अब दिखाया जा रही, इस एपिसोड में बार बार दिखाया जा रहा था कि वो दादा जान के सामने जब आती है तो उसने जो घूंघट निकाला होता है, पहले कभी उसने ऐसा नहीं किया। और इनफैक्ट बाद में जब आदम के जब घर वाले रिश्ता लेके आते हैं तो तब भी ताई जो है वो दादे के पास से ऐसे आराम से गुजर के जाती है, कोई पर्दा नहीं है। और जब पहले एक सीन में दिखाया जा रहा था वो जो है वो निकाब ओढ़ के और पर्दा कर रही हैं, बिल्कुल समझ नहीं आई। यही ताई थी जो डॉन की तरह गाड़ी ड्राइव करके गई थी और 20 लाख रुपए जो है वो साकिब नाम का जो लड़का उसको दे के आई थी। चलें जी, रिश्ता जो है तय हो गया। अब मुझे ये बताएं कि एक शादीशुदा लड़की, दोनों को पता है यार मजबूरी को मारो गोली, शादीशुदा लड़की जो है उसका रिश्ता किया जा रहा है कि ये जायज़ है? किसी तरीके से भी जायज़ नहीं है। बिल्कुल एवी बोंगी चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं और बोंगी सिचुएशनें जो हैं, जब शुरू हुआ था तो लगा था शायद कुछ इसमें जान हो, लेकिन यकदम ही अंदाज़ा हो गया कि इसमें कोई जान नहीं है। इनफैक्ट ड्रामे में बिल्कुल भी कोई जान नहीं है। और मैं जो थोड़ा बहुत इसको संभालने की कोशिश कर रहा है वो है S47 जो इसके डायरेक्टर हैं। अदरवाइज़ ड्रामा लिखा बहुत फजूल क्या है। अब हमारे इमरान अशरफ साहब जो हैं उन्होंने रांझा रांझा कर दी से जो हासिल की थी शोहरत, वो उसको कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उन्होंने ड्रामा लिखा है। और ये ड्रामा मुख्तलिफ लिखा गया है इस लिहाज से कि जो सारे सास नंदन और पता नहीं कौन वाले अजीबो गरीब किस्म वाले ड्रामास जो चल रहे हैं उसकी निस्बत ये मुख्तलिफ पैटर्न से लिखा गया। लेकिन अगर जब आप गौर करते हो, आप देखते हो तो घर के अंदर साजिशें वही चल रही हैं, यानी कि मेन विलन जो है वो ताई ही है हर दूसरे ड्रामे की तरह, और हीरो जो है वो हर दूसरे ड्रामे की तरह बेबस और बेवकूफ़ है। अब आदम जो है उसके बचपन की मोहब्बत थी महक, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मोहब्बत में कुर्बानी दे रहा है, उसकी मदद कर रहा है क्योंकि उसका शौहर जो है उसका पता नहीं चल रहा है। मतलब बिल्कुल ही अजीब और बोंगी सी सिचुएशन जो है वो मुझे ये लग रही है। मुझे ये ड्रामा बिल्कुल भी जो है अपील नहीं कर रहा। तो इस किस्त में यहाँ तक ये बात बढ़ी कि ताई जो है वो अपनी बेटी की फ़ौरन शादी करना चाहती है, हो रही है उसकी। तो दादा कहता है हाँ जी आदम और महक की शादी जो है वो भी कर दी जाए। तो वहाँ पर आदम कहता है नहीं, मेरे अब्बा ने ये कहा था कि तुम्हारी जो बहन है उसकी शादी जो है वो जल्द पहले होनी चाहिए, उसके बाद तुम्हारी शादी होगी, और मेरी बहन की शादी जो है वो कर देते हैं। अब तुम्हारी बहन का रिश्ता कोई भी नहीं आया हुआ, एक हफ्ते में तुम रिश्ता ढूंढोगे और शादी कैसे कर दोगे? मुझे ये बताओ। सबसे पहले तो आजकल जो है लड़कियों की शादी करने से पहले 1000 चीज़ें जो है देखनी चाहिए और देखी जाती हैं। लोग आजकल देखते हैं, आंखें बंद करके जो है वो रिश्ते जो हैं तय नहीं किए जाते। अब तुम एक हफ्ते के अंदर अंदर कहाँ से रिश्ता ढूंढोगे, कहाँ से उसका जो है वो सारी पूछगछ कर लोगे और उसकी शादी जो है तुम रोशनी की शादी के साथ कर दोगे? एवी जो है बोंगी बातें जो है, बोंगी चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी का किरदार बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। सबका किरदार जो है वो बहुत अजीब तरीके से लिखा गया। ख़ास तौर पे महक का किरदार तो बहुत इरिटेटिंग हो गया कि फ़ौरन से आई हुई तुम पढ़ी लिखी लड़की हो जो वहाँ पढ़ने के लिए गई थी और तुम बिहेव ऐसे कर रही हो जैसे तुम अपने गाँव से बाहर कभी निकली ही नहीं। देखते हैं अब आगे ये ड्रामा जो है वो किस तरफ जाता है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है मोहब्बत तुझे अलविदा। मोहब्बत तुझे अलविदा। इस किस्त में हमने और कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ फेक लव स्टोरीज के सीन जो है हम देखते रहे। शफक और जो है शहान, उसकी मोहब्बत जो है वो बहुत ही फेक लग रही, और उससे ज़्यादा शहान जब उल्फत के साथ मोहब्बत की बातें करता है तो वो फेक लगती हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही कि ये ड्रामा जो है वो जब बनाया गया तब इन्होंने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ आती। ऐसे ड्रामे फजूल जो जब वो लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि यार ये क्रिएटिव लोग हैं, ये इनका काम है, ये मतलब ये टिकटॉक बनाने वाले नहीं हैं, ये बाकायदा मतलब कि पैसा लेते हैं, इनका काम है ये ड्रामे बनाना। तो ये कुछ देखते नहीं है क्या बना रहे हैं।
शफ़क़ जो है वो अपने बाप के घर जाती है और शाहान जो है वहाँ पर खाना खाने के दौरान जो है वो भूल जाता है और घर जो है लेट आता है। और यहाँ पर उसने वादा कर रखा था उल्फत के साथ कि हम साथ खाना खाएंगे, और उल्फत जो है वो खाना बनाकर सज कर ऐसे बैठी होती है और शर्मा ऐसे रही होती है उल्फत जैसे कोई दुशेज़ा हो, या जैसे कोई कुंवारी लड़की है जिसकी अभी शादी जो होनी है। हालांकि 10-12 साल का बच्चा उन्होंने सीन से गायब ही कर दिया हुआ है, और ये वही बच्चा है जो और राज़ी उल्फत में इस्तेमाल होता है, इस्माइल साहब का बच्चा बना हुआ है। तो मेरा ख्याल है कभी कभी उसको वहाँ में भेज देते हैं, तो इसलिए ये बच्चा इस ड्रामे में नज़र नहीं आता। लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि जैसे ये बिल्कुल जो है अनमैरिड जो है ये, या फिर न्यूली मैरिड जो है वो कपल हैं, तो इस वजह से जो है वो बच्चा जो है वो हमेशा गायब ही कर दिया जाता है। ठीक है जी। और ये जो उल्फत जो है जो वो तैयार होकर बैठी हुई हैं और खूब मेकअप और ये कब, और खाना क्या बनाया उन्होंने, खाना उन्हें इकट्ठा खाने में अपने हाथों से बनाऊंगी, सादा चावल हैं और सालन है। यानी इससे अच्छा खाना तो आम दिनों में लोग जो है वो खा लेते हैं ना, कोई उसमें कोई दूसरा कोई लवाजमात नहीं है। 2 प्लेटें रखी हुई है, 1 गिलास जो है पानी का रखा हो, और शाहान साहब जो आते हैं और बड़ी मोहब्बत से कहते हैं मैं वहाँ पर जो हूँ उसके हिस्से की मोहब्बत का खाना खा के हूँ, यहाँ पर मैं तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत का खाना खाऊंगा। यानी कि दिखाया जा रहा है जी बंदा बड़ा टैट है, बंदा बड़ा चंगा है, तो ये जड़ा ना पूरा इंसाफ करता पे 2 वोटियां ना। और एक सीन में यहाँ उल्फत ने एक अजीब सी वो पोनी टेल जो है वो बनाई हुई, और वो पोनी टेल नहीं है, गधे की धुन लग रही है। जैसे उल्फत का दिमाग है वैसे ही वो जो है उसकी वो जो है टेल जो है वो पोनी टेल जो है वो बनाई गई है। मुझे बिल्कुल ये एक और चीज़ समझ जो है वो नहीं आ रही, शफ़क़ जो है वो इतनी जो है पढ़ी लिखी और जो है मैनेजिंग डायरेक्टर थी वो अपनी फर्म की, हर बात पे आपको याद होगा पहली किस्त में हर किसी को फायर 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 कर रही थी, ये फायर वो फायर ये, और यहाँ पर वो ऐसे बिहेव कर रही है शादी के बाद जैसे जो है वो मिडिल पास जो है मिडिल क्लास लड़की है, और जिसको कुछ नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या होता है, कपड़े और उसका सहमा हुआ पान। और शुरू में वो कह रही होती है मैं जो है वो गलत हूँ, मैं गलत जो है आ गई हूँ, तुम्हारा असल हक जो है बनता है उल्फत के साथ 10 करोड़ और 5 तुमने अभी देने हैं, 15 करोड़ और मैं खरीदा ये बंदा तुमने। हाँ, और मज़े की बात यह है कि शाहान को फुल मोहब्बत में दिखाया जा रहा है कि शफ़क़ के साथ उसको फुल मोहब्बत जो हो रही है। किस लिए? ताकि जब मोहतरम को पता चले कि वो बेचे गए हैं तो फिर फुल नफरत जो है वो की जाए और सीन जो है क्रिएट किया जाए। इस किस्त में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हुआ, और थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा ये फजूल ड्रामा है कि बेहतर है कुछ ना और ये जल्दी से ड्रामा जो है वो ख़त्म हो। वैसे फिल्म 2.5 घंटों में ख़त्म हो गई थी और वो इतनी अच्छी थी कि हमने उर्मिला के ठुमके शुमके और ये वो और श्रीदेवी की परफॉर्मेंस देखी और खुश हो गए। यहाँ पर ये एक तरफ से ये सोनिया जहाँ है ग्लासिंग गर्ल जिसको देख देख के वहशत होती है, और दूसरी जो है शफ़क़ साहब जिनका चेहरा बिल्कुल जो है वो स्पार्ट है, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस जो है वो चेहरा है। हाँ, पता नहीं कब ये ड्रामा ख़त्म होगा और जान छूटेगी। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है राज़े उल्फत। राज़े उल्फत में इस्माइल साहब का वलीमा अभी तक चल रहा है। इससे ज़्यादा छोटी जो है वलीमे की वीडियो जो है लोगों की शादी की मूवी जो होती है उसमें होती है। जितना लंबा ये वलीमा जो है चल रहा है, उन्होंने सोचा एक दफ़ा सेट लगा लिया, 5-7 एक साथ जो है इसी में पूरी कर लेते हैं, और वलीमा चल रहा है। और मुश्को जो है वो ऐसे ही अब अपने अब्बा की फ़िक्र जो होने लगी, अब्बा बीमार है, अब्बा क्यों नहीं आए। और मज़े की चीज़ है हमसाई जो है वो मुश्को जो बता रही होती है इस्माइल साहब का ये काम, इस्माइल साहब का वो काम, खाना तुमने ऐसे बनाना है, नाश्ता ऐसे बनाना है। और मुझे यकीन करिए डर लगने लग गया कि कहीं ये हमसाई ये ना बताए कि बेडरूम में तुमने इस्माइल साहब के साथ क्या करना है। वो इतनी तफसील से इस्माइल साहब के जो काम उसने करने थे वो बता रही थी। और अब जो है वो उधर जो है इर्तज़ा साहब जो है वो रांझा जो है वो आराम से तैयार हो गया है शादी करने के लिए, और उसकी अम्मा उन्होंने गॉगल्स जो है वो इस दफ़ा फिर लगाए हुए थे। यानी कि उनके ब्लेफारोप्लास्टी के दौरान जो है वो जब उनकी आंखें सूज गई, जब वो ऑपरेशन करवाया उन्होंने, तो वो जो है गॉगल्स लगा के उन्होंने वो शूट करवाया। और फिर इसमें पिछली किस्त में नहीं थे और इस किस्त में दोबारा वो गॉगल्स आ गए और फिर उतर जाएंगे और फिर आ जाएंगे। ये है सीरियसनेस और प्रोफेशनलिटी जो है हमारे जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अदाकार जो हैं वो दिखाते हैं आजकल के ड्रामा करते हुए। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही इनकी।
और उसके बाद जो है नोमी साहब जो हैं उनको यकदम जो है वो साहिबा से मोहब्बत हो गई है। अरे वाह। और साहिबा जो है नोमी के साथ वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे इर्तिजा उसके साथ बिहेव करता है, यानी दफ़ा हो जाओ, तुम क्यों आई और मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, और अंदर से बैठे मुलाजिम से कह दिया कि वो घर पे नहीं है। मुझे ये बताएं, ये नोमी कुछ किस्तों पहले मीठा नहीं था? अब यकदम ही ये जो है वो लड़कियां से पसंद आने आ गई हैं। इसी वजह तो साहिबा ने इसे छोड़ा था कि ये मीठा था, और अब जो यकदम ये तीखा कैसे हो गया, मुझे ये बताएं ज़रा। और जो है वो हमारे जो मुश्क साहब के वालिद साहब हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए, और अल्लाह को प्यारा होने से पहले वो सारी बातें अजीबो गरीब ऐसे कर रहे थे जैसे सारा कसूर जो है वो उन्हीं का है। अब मुझे ये बताएं कि मुश्क के वालिद का कातिल कौन है, वो क्यों मरे हैं? उन्होंने कोई भी कसर छोड़ रखी थी अपने बच्चों की तरबियत करने में, उनको चीज़ें मुहैया करने में? उन्होंने पता नहीं पैसे कहाँ कहाँ से लेकर मुश्क के लिए फ़ोन लिया। हाँ, वो खुद कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी कि जो मुश्क को इतनी ज़्यादा चीज़ें, पहले तो इतना ज़्यादा दबा के रखा और फिर यकदम जो है वो छोड़ दिया। आपने देखा होगा कि हम अगर स्प्रिंग को हम ऐसे दबा के रखें और यकदम छोड़े तो वो कैसे उछलता है। ऐसे ही जो है कुछ मुश्क के साथ हुआ। वो ऐसा स्प्रिंग था जो जिसके अंदर बिला वजह की एनर्जी जो है जमा हो गई थी उसको दबा के रखने की वजह से। और यहाँ पर जो है वो अब वो मोहतरम जो है वो गुजर गए हैं दुनिया से। तो आप बैठ के सोचिए कि उसका ज़िम्मेदार कौन है? उनके मुश्क, उनका अपना आप, ये माशरा, या जो है हमारे जो अजीब किस्म के रवायात और स्टूपिड किस्म का जो चीज़ें हमने खुद से ही इम्पोज कर ली हुई हैं अपने आप पे। इस किस्त में इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया 37 मिनट की किस्त होती है, 7 मिनट का जो है वो जब पिछला किस्त दिखाया जाता है, और 10 मिनट का जो है वो OST जो है वो चलाया जाता है। तो इसमें और कुछ भी नहीं हुआ। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो है जलन। जलन में हमने ये देखा कि निशा जो है वो घटियापन और बेगैरती की हद करती है। अपनी बहन को मैसेज करती है कि फ़लाँ वक्त जो है मेरा जो है निकाह हो रहा है असफंद यार से, और तुम आना चाहो तो आ जाओ लेकिन अपने बच्चे को मत लेके आना। मिशा जो है जो पहले ही डीप डिप्रेशन में थी, वो जो है एक जलील हरकत करती। मैं जलील हरकत करूँगा क्योंकि मेरे ख़्याल में जो लोग ख़ुदकुशी करते हैं या अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा बुज़दिल और घटिया इंसान होते हैं। इंसान वो होता है जो जैसे भी हालात हों उनका मुकाबला करने की कोशिश करे, अगर मुकाबला नहीं कर सकता तो कोशिश करे। और जो लोग खुदकुशी करते हैं मेरे दिल में उनके लिए ज़रा भी हमदर्दी नहीं। इनफैक्ट मेरे दिल में सारी ही हमदर्दी जो है वो मिशा के लिए पहले ख़त्म हो गई थी जब अपने शौहर के पीछे जो है वो दुम हिलाती फिर रही थी। मैं यही कहूँगा दुम हिलाती फिर रही थी, क्योंकि घटियापन की उसने इंतहा कर दी हुई थी। जो बंदा तुम्हें लिफ्ट नहीं करवा रहा, तलाक दे चुका है, तुम्हें जलील कर रहा है, तुम उसकी मिन्नतें कर रही हो, और ऊपर से अब सोने पे सुहागा तुमने खुदकुशी कर ली। बहुत बुरी हरकत तुमने की। ठीक है जी। वो मोहतरमा जो उन्होंने अपने आप को, लग ये रहा है कि उन्होंने अपने आप को खुद जो है वो आग लगाया। मुझे ये बताएं घरों में पेट्रोल कौन रखता है, और वो भी जो है बोतल के ऊपर लिख कर वहां पर उन्होंने रखा हुआ था। मतलब ये घटियापन की इंतहा है जो कोई भी कर सकता है किसी दूसरे का। अब जो असफन जो है उसके पुलिस जो उससे पूछताछ कर रही है कि तुमने जो है तुम्हारी बीवी है, तुमने उसको तलाक दिया है। अब इतना बड़ा आदमी है, ठीक है, जो उसका बंगला है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का तो उसका बंगला होगा, ठीक है। अब इतना बड़ा बनी और एक आम सा पुलिस वाला जो है वो उसे आकर जो है उसके पास तफ्तीश कर रहा है और उससे बातें पूछ रहा है। सबसे पहले तो इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतने उसकी पहले कहीं ना कहीं कोई ना कोई अप्रोच होगी। एवं ये जो सीन दिखाते हैं ये भी बिल्कुल जो है वो फेक लगता है। नादिया हुसैन जो है जो उनकी ननंद बनी हुई है, थोड़ा उनका किरदार अच्छा है, हालांकि उनका मेकअप बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो उनका किरदार जो है वो अच्छा है। वो जाती हैं हॉस्पिटल में, जब उन्हें पता चलता है कि मिशा ने को ऐसे हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है तो वहाँ पर वो जाती हैं और उसका जो है, लेकिन मिशा की वालदा जो है वो उसको वहाँ से भेज देती हैं। मुझे मोहम्मद अहमद जो मिशा के वालिद बने हुए हैं उनकी तकलीफ़ को देख कर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ हुई। यानी कि एक वालिद की इससे ज़्यादा बुरी हालत, इससे ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो कैसे हो सकती है, पहुंच सकती है उससे कि उसका बच्चा, ख़ास तौर पे बेटी जो है वो तकलीफ़ में हो। तो और वो जो एक्टिंग कर रहे थे वो वाकई में बहुत अच्छी जो है उन्होंने एक्टिंग की। इनफैक्ट जब मैंने देखा कि वो तेल की जो है वो बोतल पड़ी हुई है तो मेरे दिल में ये आया कि अब मिशा जो है
अब ये जो है वो ये लेके जाएगी बोतल और निशा का जो कमरा है उसकी चीज़ों को आग लगाएगी। और मैंने नारा भी तैयार कर लिया था, उठ चेयर दिए बचिए, लेकिन उसने तो अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया। आई होप कि वो उसको जो है आग लगाने गई हो और उसको आग लगी हो, बाद में यही बताएं, तब मैं जो है मिशा का जो है ना वोट बन जाऊंगा। लेकिन अभी भी मैं मिशा के ख़िलाफ़ हूँ। इस किस्त में और ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा है वो मेरा मोस्ट फेवरेट, जो अभी तक फेवरेट है और सबसे अच्छा जो है वो जा रहा है, वो है सबात। सबात की इस किस्त में हमने ये देखा कि अनाया के वालिद जो हैं उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है वो दो नकली जो है बैंक के अहलकार जो हैं आते हैं और अनाया की वालदा जो हैं उनकी सादगी का फ़ायदा उठाते हुए उनका जो है वो एटीएम कार्ड और उनका बैंक जो चेक बुक है वो ले जाते हैं और उनके अकाउंट से जो है वो सारे पैसे निकलवा लेते हैं। सिमी राहिल साहिबा, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती कि वो इतना काम क्यों नहीं करती। इतनी फजूल किस्म की जो अदाकाराएँ हैं वो धड़ाधड़ काम किए जा रही हैं और वो ये काम जो है वो बहुत कम नज़र आती हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि मिराल जो है उसको अपना पुराना आशना जो है वो नज़र आ जाता है अली, तो वो जो है वो बड़ी एक्साइटेड जो है हो जाती है। उसने पहले वकील को कह दिया हुआ था कि वो डॉक्टर हारिस से तलाक ले रही है। अब वो ये तलाक के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रखवा देती है और वो कहती है कि अब वो इन दोनों मर्दों को जो है वो जलील करेगी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगी, एक के साथ चक्कर चलाएगी और दूसरे को जलाएगी। अजीब बोंगी मंतक है। और उसकी दोस्त एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग जो है वो कहती है शादी के बारे में, निकाह के बारे में। वो कहती है कि तुम अपनी शादी और अपना निकाह ख़त्म करना चाहती हो, तुम्हें नहीं पता कि निकाह कितना खूबसूरत रिश्ता है। एक लड़की सारी ज़िंदगी अपने आप को संभाल के रखती है ताकि निकाह के बाद अपना आप किसी और के स्पुर्द कर सके। तो निकाह इतना मुक़द्दस और ख़ूबसूरत रिश्ता है, इसको ख़त्म मत करो। मुझे ये डायलॉग बहुत अच्छा लगा। इस ड्रामे के एक्चुअली डायलॉग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं शहजाद कश्मीरी और जो लिखने वाले जो हैं इनके वो हैं काशिफ अनवर साहब। मुझे ये लग रहा था ये किसी हमारी डाइजेस्ट राइटर ख़ातून ने नहीं लिखा। मैं ख़वातीन राइटर के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मोस्ट फेवरेट जो है राइटर हैं वो हैं बानो कुदसिया, तो वो एक ख़ातून है। उमेरा अहमद भी अच्छी राइटर हैं, लेकिन ये जो ख़वातीन जो आजकल लिख रही हैं ये तो बहुत ही फजूल लिख रही हैं। तो उसके बाद हमने ये देखा कि हसन का दोस्त जो है उसको वो कहता है कि तुम अनाया को भूलने की कोशिश करो, लेकिन जो है वो हसन उसको जो है वो मना कर देता है सख्ती से। उधर जो अनाया की सास जो हैं वो हसन को समझाती हैं, वो कहती हैं कि तुम अनाया से जाके माफ़ी मांग लो, लेकिन वो बेवकूफ़ जो है वो मना कर देता है। उनका किरदार बहुत अच्छा है। मेरे ख़्याल में इतने पॉजिटिव लोग अगर आपकी ज़िंदगी में हों जैसे हसन की वालदा और अनाया की सास है, तो ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव बंदा यानी कि मिराल जो है उसकी वजह से सबकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन हुई हुई है, और ख़ुद मिराल की अपनी भी। ड्रामे में आपने ये नोट किया हो गया कि अनाया और मिराल का किरदार जो है, दो औरतों का किरदार है, वो बिल्कुल अपोजिट है। दोनों जो हैं औरतें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में नुकसान उठा रही हैं। एक खुद अपना नुकसान कर रही है और साथ में दूसरे का भी, और एक जो है अच्छा और पॉजिटिव होने के बावजूद नुकसान उठा रही है। लेकिन मुझे अनाया की ये बात जो है वो समझ नहीं आ रही। ठीक है, हमदर्दी अनाया के साथ महसूस होती है, लेकिन उसको स्टैंड लेना चाहिए। उसको हसन को बताना चाहिए था, उसके मुंह पर चमाट मारनी चाहिए थी, उसे बताना चाहिए था, चमाट नहीं, तशद्दुद के मैं ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं ये जो है मुहावरतन कह रहा हूँ, उसके मुंह पे दे मारनी चाहिए थी ये हकीकत कि ये हकीकत है। अब वो और बड़ा गुनाह ये कर रही है कि अपने बच्चे को जो है, अपनी प्रेगनेंसी को हसन से छुपा रही है। ये औरत को यहाँ कोई हक नहीं पहुँचता कि वो जो बाप है उससे जो है औलाद जो है उसको छुपाए। लेकिन ये ड्रामा जो है जैसे लिखा गया है, जैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया है, और ख़ास तौर पर जैसे जो हैं अदाकार एक्टिंग कर रहे हैं, ये ड्रामा दिल को छू जाता है। और मैं जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये इस साल का मेरे ख्याल में बेहतरीन ड्रामा होगा। इसमें मारवा की एक्टिंग जो है वो बहुत अच्छी है। उसका बिना मेकअप के जो लुक है आपको वो ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है। सनम सईद आपको याद आ जाती है ज़िंदगी गुलजार वाली। और उसके बाद जो है जब मारवा रोती है, मारवा को मैंने हमेशा जो है वो अच्छा एक्टर पाया। मुझे याद है मैंने
शुरू में इसका जब मैंने ड्रामा देखना शुरू किया था पाकिस्तानी, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसका अदनान सिद्दीकी के साथ ड्रामा देखा था और मुझे लगा था कि यार ये लड़की बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। तो मुझे इसमें इसकी मारवा की एक्टिंग जो है और ज़्यादा जो है वो बेहतर, हर गुजरते हुए दिन के साथ मारवा जो है अपने आप को जो इम्प्रूव कर रही है। लेकिन सारा अली जो है वो इसको पूरी टक्कर दे रही है। यकीन कीजिए सारा जो है मेरा ख्याल में मुस्तकबिल में एक बहुत ही अच्छी अदाकारा जो है वो साबित होगी, अगर उसके लिए अच्छे रोल लिखे गए और अच्छी डायरेक्शन में उसको काम करने का मौका मिला। इसके बाद जो है अच्छी अदाकारों के बाद जो है इनकी बात करने के बाद में एक मेरी नज़र में जो है वो बहुत ही फजूल एक्ट्रेस हैं और ग्लैसिंग गर्ल हैं, उनके ड्रामे की बात करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ सोनिया हुसैन की और ड्रामा है सराब। सराब की इस किस्म में हमने ये देखा कि जो हैं हुरैन और असफन जो हैं वो दरबार से ज़ाहिर है वो लेके उसको भाग आया है और अब उसको जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाना चाहता है। और उससे पहले जो है एक सड़क पे एक सीन जो है फिल्म बंद किया जिसके पीछे ग्रीन स्क्रीन जो है लगा कर वो सीन को किया गया। पहले ही फेक एक्टिंग हो रही है, हर चीज़ फेक लग रही है, ऊपर से जो है तुम लोग ग्रीन स्क्रीन लगा रहे हो ताकि और जो है फेक लगे। मैं किस लिए बार बार ये कह रहा हूँ आपको कि जो सोनिया हुसैन जिसकी बिला वजह लोग जो है वो तारीफ़ किए जा रहे हैं, अगर किसी ने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में देखना है अच्छी एक्टिंग का, जो इन्होंने तो अभी शायद ये सुना है नाम इनका और इसको जो है ड्रामा में इस्तेमाल करना शुरू किया है। अशफाक अहमद साहब का एक ड्रामा था इश्तबाए नज़र, उसमें 60s में उन्होंने इतना बेहतरीन ड्रामा, वो एक मोहब्बत सौ अफसाने उनके ड्रामा का सिलसिला था, उसमें उन्होंने लिखा था और रूही बानो और उसमें अदाकारी उन्होंने की थी। और वो ड्रामा आज भी अगर आप देखते हैं तो आप अश कर उठते हो। ये होती है एक्टिंग और ये होती है एग्जीक्यूशन किसी चीज़ की। उसमें ड्रामे में सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की मोहब्बत को जो दिखाएगा। अब ये जो बिला वजह का कंजर खाना है, सॉरी इस लफ्ज़ के लिए जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो ननंद की लड़ाई और फुप्पो और ये और वो जादू, ये सब कुछ भी नहीं था उसमें। वाकई स्किज़ोफ्रेनिया कैसे किसी इंसान के ऊपर असरअंदाज होता है वो दिखाया गया था। और दो इत्तफाक अजीब हुए हैं कि रूही बानो जो है बाद में उन्हें जो है वो वाकई स्किज़ोफ्रेनिया जो है हो गया, उनका बेटा जो है वो कत्ल हुआ था, उसके बाद जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो गई। और औरंगज़ेब लगारी जो यहाँ पर हुरैन का वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं, वो उस ड्रामे में हीरो थे। और अगर आप किसी को वाकई में स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में देखना है सही, तो वो ड्रामा एक मोहब्बत सौ अफसाने जो है इश्तबाए नज़र, वो देखिए, आप जो है अश कर उठोगे। वापस आते हैं इस तरफ, हमारी ये ग्लैसिंग गर्ल जो है यहाँ पर अनोखे ड्रामे जो किए जा रहे हैं। असलन जो है वो डॉक्टर के पास ले जाता है और वो डॉक्टर कम और किसी सर्कस की जोकर ज़्यादा लग रही होती हैं और वो कहती हैं हाँ इसे स्किज़ोफ्रेनिया और इसको उस माहौल से दूर रखो, इसको घर से दूर रखना है। क्यों भाई? अगर घर से दूर रखने से वो चीज़ें इमेजिन ना कर रही होती तो फिर वो दरबार में जो है असफन याद को क्यों इमेजिन करती, और फिर वो कैसे इमेजिन करती सड़क पे जो है खड़े हुए असफन की मौजूदगी में एक और जो है असफन को। अब इस सारी सिचुएशन में फिर जो है वो असफन जो है वो घर लेके आ जाता है हुरैन को और वहाँ पर अजीब सा सीन क्रिएट होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। ये वो असफन का वालिद जो है वो बहुत अच्छी बात करता है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम एक मंगनी शुदा लड़की जो है उसको उसके पीछे पड़े हुए हाथ दोगे। अब मुझे ये बताएं कि इस ड्रामे में मसला क्या है? असल में स्किज़ोफ्रेनिया है हुरैन को, ठीक है, लेकिन सब ड्रामे की मुसीबत की जड़ तो असफन है। उसको मसला है, ठीक है, अब उसने जो है जाकर वहाँ से उसको भगा कर लेके आया। तुम अगर उसको भगा कर यहाँ पे लेके आना था तो तुम उसे भगा कर लेके क्यों गए थे, मुझे ये बताओ। अब जो है वो रात लड़की जो है घर से बाहर रही है तुम्हारे साथ पूरा एक दिन। हमारे माशरे में अभी तक जो है वो जो लड़की घर से बाहर रात गुजार आती है उसको कोई भी जीने नहीं देता, और उसके साथ भी अब यही होगा। और हमने ये पहले प्रोमोज में देख लिया, उसको ये हो जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अजीब बोंगा जो है ये ड्रामा का कंसेप्ट है। यकीन कीजिए इतने बुरे तरीके से हैंडल किया जा रहा है स्किज़ोफ्रेनिया को कि लोगों को बजाय इसके मालूमात मिले और इस अपने जो उनके अगर इर्द गिर्द कोई मरीज़ है या कोई उनका पेशेंट है इस चीज़ में मुब्तला है तो उसके साथ वो इसको जो है हमदर्दी कर सकें। लोगों को समझ नहीं आ रही क्या मतलब कि अजीब सा शोरबा तुम बना कर लोगों को दे रहे हो।
और उसकी जो असफन की माँ है वो एक बुरी माँ की मिसाल है। वो अपने बेटों को, जबकि वो गलती पे है उसकी, फिर भी वो साइड ले रही है, क्योंकि ऐसी माएँ होती हैं जो बच्चों का बेड़ा गर्क करती हैं और उनके बिगड़े हुए बेड़ा गर्क शुदा बच्चे जो हैं वो दूसरों की ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करते हैं, जैसा असफन जो है हुरैन के साथ जो है वो कर रहा है। इस केस में यही हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। और इस ड्रामे को वैसे भी लोग जो है बहुत ज़्यादा नापसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट इसके व्यूज़ जो हैं यूट्यूब पे और हर जगह पर जो है इसके टीआरपी जो है वो बहुत ही कम जा रही है। पूरी कोशिश की जा रही है, हम टीवी वाले हैं जिन्होंने क्रिटिक्स जो हैं वो ख़रीद रखे हैं, जिनको अपने तरफ से उन्होंने अवार्ड भी दिए हैं, और ताकि इस ड्रामे को जो है इसके ड्रामे के बारे में बात करो। लेकिन बात करने के बारे में कुछ है ही नहीं, कोई भी इस बारे में बात करते नहीं। सब जाके ये कह रहे होते हैं सोनिया की कमाल एक्टिंग है। कहाँ एक्टिंग यार, एक्टिंग का अलफ बे भी तुम लोगों को पता है। इस ड्रामे में कुछ भी नहीं हुआ। अगला ड्रामा जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है घिसी पिटी मोहब्बत। घिसी पिटी मोहब्बत की इस किस्म में हम ये देखा कि समिया जो है, रिमशा खान जो है, रिजवान से उगलवा लेती है कि जेवरात जो हैं उसने चोरी की हैं, और वो भी कितना जो है वो अच्छा बच्चा है कि वो बता देता है जेवरात मैंने चोरी किए हैं किसी और दूसरी औरत के लिए। अरे वाह भाई शहजादे, जिन्हों के चक्कर चलते होंगे ने ना उन्हें कभी किसी ने वाह नहीं लगन दी, तो तू एवं दसदा फिरना। कितना अनरियल और फेक लगता है ये सब कि रिजवान इतना बेवकूफ़, जो लड़का फेसबुक पे आंटियां फंसा रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, वो इतनी आराम से, इतनी आसानी से रिमशा जो है वो समिया की एक बचपन की मिसाल सुन के कि मेरी अम्मी ने जो है मैंने चोरी की थी इस कमरे में, हर चीज़ बंद करके मोमबत्ती मेरे सामने रखी और मुझे कहा कि तुम बता दो, सोचो कि तुम यहाँ अकेली और बता दो कि चोरी किसने की, और मैं मान गई। वो भी यही करती है और वो साहब मान जाते हैं। पहले वो बड़ा खूबसूरत लेक्चर देती हैं, मियाँ बीवी जो हैं वो फेक लगते हैं, ये है वो है, हमें दोस्त बनना चाहिए, दोस्तों की तरह रहना चाहिए, और तुम मुझे जो है वो अपने दिल की बात बता दो। वो सुनहरी जाल जो है वो फेंकती हैं और रिजवान साहब उस सुनहरी जाल में गिर पड़ते हैं। यानी कि बेवकूफ़ मर्द की वो बेहतरीन मिसाल दिखाया गया है। उधर वो पपीते की शक्ल वाली आंटी जो है उसके हाथों बेवकूफ़ बन रहा है, और इस तरफ ये जो है वो मर्दाना स्टाइल की औरत जो है, यानी कि ये रिमशा, ये जो समिया है, इससे बेवकूफ़ बन रहा है। आखिरकार वो साहब जो हैं वो मान देते हैं अपने गुनाह को, और ये जो कह रही थी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सच सुनना है, उसके बाद ये कुर्सियाँ फेंक रही हैं, वो कर रही हैं। और बात जो है उधर रिश्ता जो है उसकी ननंद का रिश्ता जो है वो भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि शहूद जो है उनका तीर जो है वो निशाने पे जाके लगा है, उनके बेटे ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। और फिर जो है वो बात ये खुलती है कि ये जो समिया जो है वहाँ उस शहूद अलवी से, यानी कि उसके होने वाले ससुर से लिफ्ट ले रही थी, कॉफ़ी पीने गई थी। हाँ भाई ये सच है, तुम क्यों गई थी? जब तुम्हें उसकी आंखों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो घटिया मर्द है, तुम उसके जाल में क्यों फंस रही थी? और अब मुझे बिल्कुल ये नहीं समझ आ रही, ये चीज़ जो है वही होती जा रही है जो हमने सदके प्यार के जो है उसमें देखा था। ससुर जो है वो अपनी जो है वो बहू पे जो है वो फिदा हुआ है। अब इस लड़की के साथ जो है अपने बेटे की शादी करवाने की कोशिश की। अब खुलेआम ये भी बताया जा रहा है कि वो बंदा फ्लर्ट है, जलील है, और उसकी बीवी कितने आराम से उसकी मिन्नतें कर रही है, जूता उतार के उधर सिर पे 100 मारते एक गिण। पता नहीं तो किस तरह की औरत है ये औरतें, मुझे समझ नहीं आती। ऐसी औरतें जो दिखाई जा रही हैं कि पता नहीं इतनी जो है बर्दाश्त करती हैं, कहाँ पर हैं यार आजकल तो। कोई मिलती नहीं है ऐसी। हाँ जी, उसके बाद जो है ये होता है कि रिजवान साहब जो को वो कॉल करती हैं समिया, और वो अपने दोस्तों के साथ बैठे कोई अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक जो है उसके बारे में मीटिंग कर रहे होते हैं, बड़ी अहम। तो बार बार फ़ोन आने से वो इरिटेट हो जाता है, और समिया जो कहती हैं कि मुझे तलाक दो, और वहाँ वो खड़े खड़े जो हैं वो जलील इंसान जो है उसको वो तलाक दे देता है। और सबसे पहले तो एक साथ जो है 3 तलाक़ें जो हैं वो दी नहीं जा सकती, 3 तलाक़ें दें भी तो 1 तलाक होती है। लेकिन जो है इन्होंने तलाक दे दी, और उसके फ़ौरन बाद जो है बहुत फिल्मी सीन है, फ़ौरन उन्हें पता चल जाता है कि उनकी जो मोहब्बत थी, जो उनकी नूर आंटी जो हैं वो भी उसको धोखा दे रही थी, और उसका पोल जो है वो खुल जाता है। उधर जो है वो समिया जो है वो अपना बैग तैयार करके जो है वो अपनी माँ के घर जा रही है, और क्या रिजवान की माँ मस्त है यार, दिल खुश कर दिया। वो कहती है बैग खोल के दिखाओ, कुछ लेके तो नहीं जा रही हो। सबा हमीद का किरदार बहुत अच्छा है। पूरे ड्रामे में मुझे वाहिद किरदार जो अच्छा लगता है वो सिर्फ सबा हमीद का है, और इस ड्रामे में कोई जान नहीं है, और कुछ भी इस ड्रामे में नहीं हुआ। जो है अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो है प्रेम गली।
इस किस्त में प्रेम गली की हमने ये देखा कि फरी का जो सामान जो है वो जल गया था, अब सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए हैं मदद करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये सब हो क्या रहा है। अब फरी का जहेज़ का सेवर जो है मिडिल क्लास जो है वो लड़की कितना मतलब जला, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और ये छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स जिनकी बात हो रही थी। अब जो है वो जोया की अम्मा सबा हमीद जो है वो अपनी गाड़ी के पैसे उनको दे रही हैं कि मैंने इकट्ठे किए हैं। और गाड़ी जो है वो अगर यूज्ड गाड़ी भी आप लोगे पाकिस्तान में तो 10 लाख से कम गाड़ी तो आएगी नहीं, ठीक है। उसके बाद जोया की नानी और उज़मा हसन जो है उसकी खाला जो आपने वो सोने के जेवरात जो है वो देती हैं। कड़ा जो है वो कम से कम 2 तोले का होगा यानी कि 2 लाख रुपए का। लॉकर जो है वो कम से कम 1 तोले का होगा यानी कि 1 लाख रुपए का। और बाकी सब जो हैं वो भी पैसे दे रहे हैं और तकरीबन 20-25 लाख जो हैं एवं ही इकट्ठे हो रहे हैं। इतने का जहेज़ तो था भी नहीं, लेकिन शुक्र है खुदा का कि उसी दौरान जो है वो हमज़ा आ जाता है और जहेज़ के बारे में बड़ी बड़ी तकरीरें करता है। और वो जो है सब अपना अपना जो है सबसे पहले वसीम अब्बास साहब जो है अपने पैसे उठाते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि लड़का आएगा और देखेंगे कि वो लोग जो हैं वो उनका रिएक्शन क्या होता है। और लड़के ने अच्छी बात की, उसने कहा कि हमें जहेज़ जो है वो नहीं चाहिए। लेकिन अब वही बोंगापन जो हुआ, जो सीन बाहर जो है हसीना यानी फराह शाह का जो मेकअप हेयर स्टाइल था और मुंह फूला हुआ वो जो है वो बाहर वो था और जैसे ही वो अंदर सीन वो किया गया वो फिर से स्मार्ट और हेयर स्टाइल और वो खूबसूरत लड़की लग रही थी। ये पता नहीं डायरेक्टर साहब को या जो एडिटर है जो एडिटिंग कर रहा है ड्रामे की उसको भी नहीं समझ आ रही यार ये इतना ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि अवाम यहाँ पे हर चीज़ हजम की जा रही है और साढ़े अवाम नूं ते जो मर्जी दस दिओ, सवेरे कोई और चीज़ दसो, राती कोई और चीज़ दसो, कोई फर्क नहीं पैंदा। सियासतदान कहते हैं और मैं जो है गली के सीटांगे मैं सरेआम फांसी दे दूंगा और दूसरी दफ़ा जो है उसको गले लगा रहे होते हैं। उनको कबूल कर लिया तो इनको कबूल करना कौन सी ऐसी बात है, इतने कोई फर्क नहीं पैंदा, सब चलता है। और उसके बाद जो है वही पुराना बोंगा सीन दोबारा रिपीट किया गया कि हमज़ा जो है जोया की अम्मा जो है हमज़ा को बुलाती है क्योंकि उसे लगता है कि इसने फरी का अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया तो मेरी जोया के लिए भी अच्छा रिश्ता ढूंढ लेगा। और हमज़ा को ये लगता है कि जैसे जो है मेरी शादी के लिए जो मुझे बुलाया गया, जब जो सेम वही बात जो सीन किया गया था रंडवों के घर में कि ये वहाँ पर बच्ची की ट्यूशन पढ़ाने के बारे में गई थी और उनको लगता था रिश्ता लेके आई हैं। और फाइनली जो मुझे खुशी की बात है उज़मा हसन का चाचू के साथ जो है वह सीन शुरू हो गया। इसी बहाने उज़मा हसन को मैं देखूंगा, यकीन कीजिए वो मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और मैं दुआ करता हूं कि उनका किरदार अच्छा हो और ज़्यादा बड़ा हो। इस किस्त में और जो है वो प्रेम गली में कुछ भी नहीं दिखाया गया, प्रेम यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये गली आगे से बंद गली है, अब देखते हैं खुलती है कि नहीं खुलती। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है ज़बाइश। ज़बाइश यानी नाजरीन की आजमाइश। हमारी ये आजमाइश अभी तक जारी है और जारी है नौशी साहिबा का वो बयानिया जो वो 10,000 दफ़ा कह चुकी हैं, अब इस घर में मैं वही कुछ करूँगी जो मेरा दिल चाहेगा। अगे तो तू बड़ी फर्मा बरदार से, अगे तो हर काम जरा तू मां नूं पुछ के करनी पे से, चलिए जाइए। और बिल्कुल ही नौशी तो ये जो बिल्कुल चलिए दिखा रहे हैं, हर वक्त उसने अपना वो ट्रैक सूट पहना होता है, ऊपर जो उसने गाउन पहना होता है। मुझे ये समझ नहीं आई तेरा कित्थों दा स्टाइल है, कित्थों दी तू मॉडल है, मैनू ये मैनू दस हैं किहड़े ज़माने से कपड़े पाए जाते हैं। अजीब बोंगा मतलब उसे दिखाया जा रहा है। और उससे ज़्यादा बोंगा सीन मुझे वो लगा कि वो जिम में उनका नया ट्रैक जो शुरू कर दिया, बुशरा अंसारी साहबा ने धड़ाक से नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी होती है यार। उन्होंने शॉर्ट डायरेक्टर उन्होंने आप लिखा घर उस सियाने के अंदर मेरे सैया भय कुतवाल अब डर काहेगा, उनके अपने शौहर का ड्रामा है, अब जो दिल चाहेगा करेंगे। ट्रैक शुरू करवा दिया और एक्सरसाइज कर रही हैं। एक लड़की आती है वो जो है वो नौशी से तारुफ करती है कि तुम नौशी हो ना मॉडल, और ये वो बातें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एक और लड़की आती है जो नौशी से बात करना चाहती है, लेकिन ये लड़की और वो जो लड़की उनका आपस में कोई मसला है क्योंकि उसका भाई जो है वो उसके साथ सेट है, जो भी मसला है वो उसके साथ लड़ती है और बदतमीज़ी करती है। और उसके बाद वो फ़ौरन नौशी का हाथ पकड़ती है, चलो मेरे साथ खाना खाने चलो, ऐसे रोब से ज़बरदस्ती ले जाती है। नौशी आराम से साथ चले जाती है। अब भी जस्ट 1 मिनट पहले तुम लोग इंट्रोड्यूस हुआ, क्या तुक था इस सीन का मुझे ये बताएं। हाँ, उधर पेजी साहब जो है उनका लंगोट बस उतरा के उतरा, लंगोट तो ढीला था, अब जो है वो बस खिसक गया है, नीचे आ रहा है। अब उन्होंने बेवफा हो गया फौरन ही, तू मैंने पैसा नहीं था हूँ मैं तेरे वफा नहीं करनी है।
तो उन्होंने जो है वो उसको सेट करना शुरू कर दिया है, नौशी साहिबा को उस पर अपना हक जताना शुरू कर दिया है क्योंकि मैं उसका शौहर हूँ। ठीक है जी। उधर जो है हमारे वकील साहब जो हैं उनका एक प्लॉट भी निकल आया और घर भी निकल आया, वो भी 3 करोड़ का। करोड़। और ताशी जो है पता नहीं कहाँ की बिजनेस वुमन है, उसका तो पैसे से दिल ही नहीं भर रहा, हर तरफ से करोड़ों रुपया समेट रही है और कितने आराम से कहती है अब तो अगर ये है वो है तो अब मुझे ये मकान लिख के दे दें, और डॉक्यूमेंट देती है। और वकील साहब बगैर पढ़े लिखे, वकील तो कांवा वर्गे होंगे ने, कांवा नालों भी सियाने। वकील मेरे एक बेस्ट फ्रेंड वकील है, बुरे ना मान जाए वो पढ़े बगैर जो है वो साइन जो है वो कर देते हैं वकील साहब जो है। ठीक है जी। उधर जो है नादरा साहबा का जो है वो पैर में मोच आ गई, सारी ज़िंदगी नाच नाच के तो मोच नहीं आई, ये पता नहीं कैसे होगी। वो जो है वो जब दिल चाहता है उनका वो जो है वो मैनेजर बन जाती हैं शाहना साहबा की, और जब दिल चाहता है वो घर में जो है टसवे बहाना शुरू कर देती हैं मिडिल क्लास औरतों की तरह। बाबा ओके। उसके बाद जो है वो अब उन्होंने मोच करवाई और वो चली गई हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल का कमरा ऐसा है जैसे दुल्हन का कमरा होता है जी, रंगीन खूबसूरत रेशमी पर्दे लगे हुए हैं। एक कितने हॉस्पिटल मैंने तो दसो जरा, मैं भी उत्थे जरा ना चक्कर ला के आवा। ऐसे हॉस्पिटल से जाता बंदा उंज ही ठीक हो जाता है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो ख्याल करो, कम से कम तुम लोगों ने जो है वो बेड दिखा दिया है मरीजों वाला, तो दीवारें जो है सफ़ेद दिखा दो यार, किसी ऐसी जगह शूटिंग कर लो जहाँ पर सफ़ेद कमरा हो। कुछ तो यानी कुछ भी हजम करवाओगे तुम लोग हम नाजरीन को। ठीक है जी। और उसके बाद जो है नौशी साहिबा जो है हॉस्पिटल से कमरे से बाहर निकलती हैं और अपने जो चचा जो हैं वो स्यापोश जो हैं उनको वो देखती हैं, जो पता नहीं वहाँ पे क्यों आए हुए हैं, उनके बाल इतने हैं, और जैसे वो घर पहुँचती हैं उनके बाल लंबे हो जाते हैं नौशी साहिबा के, और उससे ऐसे घबरा रही हैं पता नहीं जैसे क्या हो गया है। मतलब 1 सेकंड में वो घबरा जाती हैं, 1 सेकंड में वो शेर हो जाती हैं। और एक सीन में वो आती हैं और उससे कहती हैं पेजी से, मैं आपके पास बैठ सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? जिता तो अगे तो कभी बैठी नहीं है, हैं अगे मेरे को सुनने लगी सी। और उसके बाद जो है वो मज़े की बात, हमारे पे जो वो सैड बैठी हुई हैं ऐसे, और पेजी साहब जो है एवी मोटिवेशनल गुरु बन गए हैं जी। 2 फिक्र सुनाते हैं और गोशी ऐसे जो है वो नौशी ऐसे जो है चेयर ऑफ हो जाती है। हर एक सीन बोंगा है, हर एक सिचुएशन बोंगी है, सारा ड्रामा ही बोंगा है। और सबसे ज़्यादा बोंगे पता नहीं कौन है? हम लोग जो इसको देख रहे हैं। और उसमें एक जो है ना एक मुहावरा जो है वो बोलते हैं हमारे पेजी साहब, वो कहते हैं कुम्हार का गुस्सा गधे पे उतार रहे हो। हालांकि असल मुहावरा पता की है, डिग्गा खोते तो ते गुस्सा घुमियार ते। और भाजी ये पंजाबी का मुहावरा है, तो तुसी जो है ना कराची रहंदे हो, लेकिन फिर भी पंजाबी का मुहावरा कराची जाके बदल नहीं जाना है। यकीन कीजिए इस ड्रामे में कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं है जो आपको वो पसंद हो और आपको जो है वो खींच सके। मैं सिर्फ इसलिए देख रहा हूँ कि आप लोगों को बचा सकूँ इन ड्रामों से। और आप मेरा जो है चैनल जो है वो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस हफ्ते के जो टॉप 5 तो नहीं होंगे टॉप, लेकिन मैं 5 ड्रामास जिसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं उनकी बात करूँगा। 5वें नंबर पे है वो है हमारा ज़बाइश और शराब, क्योंकि ये बेहूदगी और बोंगेपन में और मोहब्बत तुझे अलविदा, ये तीनों जो हैं वो 5वीं सीढ़ी पे खड़े हुए हैं। ये तीनों ड्रामे ही बहुत ही बोंगे हैं। चौथे नंबर पे जो ड्रामे जो है मैं 2 ड्रामे जो हैं चौथे नंबर पे आ सकते हैं जो कॉमेडी हैं, यानी कि घिसी पिटी मोहब्बत और प्रेम गली। ये जो 2 ड्रामे जो हैं चौथे नंबर पे आते हैं क्योंकि इन ड्रामों से निस्बतन ये जो बेहतर हैं। तीसरे नंबर पे जो ड्रामा जो है मुझे लग रहा है कि होना चाहिए या है वो है जलन। बावजूद इसके जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें अब स्लो होता जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों में तजस्सुस है, देखें कि निशा के साथ बुरा क्या होता है और कहानी किस तरफ जाती है। दूसरे नंबर पे मुश्क है, इस ड्रामे में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे बोंगापन है, लेकिन इस वजह से ये दूसरे नंबर पे है क्योंकि कहानी थोड़ी सी जो है ना वो मुख्तलिफ है। पहले नंबर पे सबात है, जैसे आप लोग जानते हो सबात
के लिए थम्स जो है वो अप है, हमेशा ही लाइक है। जैसे ये लाइक है वैसे मेरी वीडियो को भी लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और अगले हफ्ते जो है फिर पेश होऊंगा आपकी खिदमत में। अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है, बहुत सारे लोग जो है मेरे वीडियोस जो हैं वो देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, उनका बहुत 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 शुक्रिया। एक जो हैं दोस्त जो हैं वो इंडिया से देखती हैं, अनाया अब्बासी उनका नाम है, बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरी बहुत सारी तारीफ़ कर दी। तो जो लोग जो है पसंद कर रहे हैं और उसके साथ जो देख रहे हैं वो देखते हैं, तो जैसे ही देखें सब्सक्राइब भी जो है मेरे चैनल को कर लिया करें। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।